5 तरीके आपके लोकल बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए। क्योंकि आज के समय में आपके अधिकांश कस्टमर अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से अपनी ज़रूरत की चीज़ें मंगा रहे हैं। यदि आपको भी लग रहा है कि हमारी भी बिजनेस के जो संबंधित कस्टमर है कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर दिखनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ गुड्डू कुमार। आज बात करेंगे 5 तरीके आपके लोकल बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए। क्योंकि आज के समय में आपके अधिकांश कस्टमर आपकी जो बिजनेस है उस तक कम्युनिकेट नहीं हो पाते हैं, बल्कि अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से अपनी ज़रूरत की चीज़ें मंगा रहे हैं। यदि आपको भी लग रहा है कि हमारी भी बिजनेस के जो संबंधित कस्टमर है कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम 5 तरीके पे बात करेंगे जिससे के सहायता से आपकी बिजनेस ऑनलाइन प्रमोट होगी, ऑनलाइन प्रेजेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक अनुरोध कि आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मैं इसी तरह से ऑनलाइन स्ट्रेटजी पे वीडियो अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले तरीके की। तो पहले तरीके में आती है लोकल लिस्टिंग। अब लोकल लिस्टिंग क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको गूगल पे सर्च करता है। जैसे सपोज डेट हम यहाँ गूगल पे सर्च करते हैं कुछ भी, जैसे मिक्सचर ग्राइंडर शॉप नियर मी, इस तरह से। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आनंद अप्लियांस करके पंजाब इलेक्ट्रिकल स्टोर है, भोला इलेक्ट्रिकल्स है। तो ये जो लिस्ट दिख रहा है, जैसे भोला इलेक्ट्रिकल्स दिख रहा है यहाँ पे जेल रोड नियर एक्सिस बैंक ब्रांच, इनकी मोबाइल नंबर भी शो कर रही है। तो इसको बोलते हैं हम लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जो कि पहले गूगल माई बिजनेस के नाम से जाना जाता था। ये सबसे पहला लोकल लिस्टिंग जो कि हम रिकमेंड करते हैं, आपको ज़रूर ही क्रिएट कर लेनी चाहिए। इसको क्रिएट करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, ये गूगल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसे ज़रूर बना लें। इसमें सबसे ध्यान देने जोग बात है कि जब भी आप लोकल लिस्टिंग क्रिएट करें तो उसको अप्रूव जरूर कराएं ताकि आपकी मोबाइल नंबर शो करे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि जो भी है यहाँ पे भोला इलेक्ट्रिकल्स में आपके मोबाइल नंबर इनके शो कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हम लिस्टिंग देखते हैं कि उनका लिस्टिंग तो है, कस्टमर उनका नाम तो देख रहे हैं, एड्रेस भी देख रहे हैं, लेकिन उनकी मोबाइल नंबर वहाँ शो नहीं कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोकल गाइड्स होते हैं गूगल के, वो फोटो लेकर के उनको रजिस्टर कर देते हैं, लेकिन उनकी मोबाइल नंबर तो वहाँ शो करती नहीं है। तो कोई भी कस्टमर यदि उनसे जानना चाहे कि हाँ शॉप खुला है, बंद है, अवेलेबल है, नहीं है, तो उस स्थिति में उनको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पाता है। तो आप ये इंश्योर करें कि जब भी आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाए तो आप प्रॉपर उसको वेरीफाई कराएं, और साथ में आप उस पर मोबाइल नंबर, एड्रेस, जो भी आपकी सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, तमाम चीज़ें आप उस पर ज़रूर एंट्री कर ले, रजिस्टर कर ले, ताकि जब भी गूगल में कोई सर्च करे तो उस तरह से आपकी जो लिस्टिंग है ज़रूर शो करे। इसके लिए ऑलरेडी हम अपने इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट है कंप्लीट गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम से, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे देंगे। आप खुद से भी जाकर बना सकते हैं। यदि आप लगे कि नहीं बना पाएंगे तो आप किसी न किसी प्रोफेशनल को हायर करके भी ज़रूर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए। इसके अलावा लोकल लिस्टिंग में जब आप आएंगे, यहाँ पे मैं आपको डेस्कटॉप पे भी दिखा देता हूँ कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बाद जस्ट डायल शो करता है। अब जस्ट डायल बहुत ही फेमस आपकी लोकल लिस्टिंग वेबसाइट में से एक है, तो आप यहाँ पर भी ज़रूर अपनी बिजनेस को रजिस्टर कर लें। इसके अलावा और भी एक इंडिया मार्ट करके आता है। इंडिया मार्ट भी आपकी जो लोकल लिस्टिंग के लिए बेहतर वेबसाइट माना जाता है। इसके अलावा येलो पेज और भी कई तरह के हैं, लेकिन हाँ ये 3 जो वेबसाइट है, इसको जो प्लेटफॉर्म है एक तरह से, इसको वहाँ पे आपकी बिजनेस को जरूर रजिस्टर कर ही लेना चाहिए। तो जिसमें पहला चीज़ आपको बता दिया हमने, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, उसके बाद जस्ट डायल, उसके बाद इंडिया मार्ट। ये तीनों जगह आपको निःशुल्क सेवा है, आप वहाँ जरूर रजिस्टर करें और अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करें, ऑनलाइन प्रेजेंट करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे तरीके की। तो दूसरी तरीके में आपको बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंट करने का सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि आपकी बिजनेस की फेसबुक पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे होना चाहिए, आपके ग्रुप हो तो और बेहतर होगा।
क्योंकि आप एक प्रॉपर ग्रुप आपकी बिजनेस की रहेगी तो लोग वहाँ पे कम्युनिकेट होंगे, लोग एक दूसरे से बात करेंगे और आप लोगों की नीड को समझ पाएंगे और अपनी जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट आपका आया नया या कोई नई सर्विसेज है तो जिससे उससे रिलेटेड आप अपडेट वहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए सोशल मीडिया के थ्रू ही जितने भी आप ऑनलाइन साइट्स देख रहे हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह, उन तमाम जो भी बिजनेसेज है उनकी लगातार हालांकि ऐड भी चलते रहती है और रेगुलर अपडेट भी करते रहते हैं, जिसके माध्यम से उनकी जो है बिजनेस डे बाय डे ग्रो करते जा रहा है। आपकी छोटी बिजनेस है फिर भी आपकी अपनी बिजनेस की एक फेसबुक पेज एटलीस्ट होनी ही चाहिए। अब उस पर करेंगे क्या, थोड़ी देर आगे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप अपनी फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, यदि आपकी बिजनेस टीनेजर्स को टारगेट करती है, अब टीनेजर्स को मतलब ये ऐसे बिजनेस जैसे कि मान के चलिए आपका सैलून है, ब्यूटी पार्लर है या शॉप्स है, टीन एजर्स जो कि ज़्यादातर इंगेज रहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर अपनी अकाउंट बना लें। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए, नहीं कि व्हाट्सएप बिजनेस एक नॉर्मल व्हाट्सएप होता है, एक बिजनेस व्हाट्सएप होता है। तो आप व्हाट्सएप बिजनेस पे ज़रूर अकाउंट बना लें, नहीं कि आप यदि व्हाट्सएप यूज करते हैं तो बिजनेस व्हाट्सएप यूज करें। वहाँ पे आपको कैटलॉग बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, आप इंस्टेंट रिप्लाई, अवे रिप्लाई, इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटी आपको बिजनेस व्हाट्सएप पे मौजूद है जहाँ पे कि आप बना सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो मैंने बताया कंटेंट मार्केटिंग की, तो ये तीसरी व्यवस्था हो गई आपकी व्हाट्सएप मार्केटिंग और दूसरी थी सोशल मीडिया मार्केटिंग। इन तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के लिए आपको कंटेंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स करा लें, आप एक प्रॉपर पीडीएफ बनवा लें जो कि आपके जो भी आपकी सर्विसेज देते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, उस प्रोडक्ट की प्रॉपर लिस्टिंग हो कि हाँ हम ये चीज़ देते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो पीडीएफ में बना हुआ है पूरी आपकी प्रोफाइल, आपकी प्रोडक्ट लिस्ट, उसको एक बार आप सेंड करते हैं, वो तमाम चीज़ें आपके कस्टमर तक पहुंचता है और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार वो आपसे कम्युनिकेट हो जाता है। यदि आप पीडीएफ बना रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें कि उसमें कॉल टू एक्शन भी लगा सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के नीचे शॉप नाउ और ऐसा लिखा हुआ हो, उस पर क्लिक करें तो आपसे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है आपके पीडीएफ में, और पीडीएफ के सहायता से भी आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेट हो सकते हैं और उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप जो है उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको एक चीज़ जो आप भी इस चीज़ को ध्यान दिए होंगे कि जैसे हम लोग फिलहाल आते हैं अमेजन पे, देखिए ये अमेजन पे हमने एक सर्च किया है प्लास्टिक मिल्टन का बोतल 1 लीटर का, ये 6 सेट का है यानी 6 बॉटल्स है इसमें, और इसकी कॉस्ट यहाँ दिखाई जा रही है 290 रुपया। इसकी डिलीवरी फ्री है और ये 290 रुपया, आप समझ सकते हैं कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आप यदि अपने लोकल मार्केट में जाएंगे या आप इसके बिजनेस करते होंगे तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दिए होंगे कि लोकल मार्केट में ये 200 से भी कम में मिलता है, यानी कि नियर अबाउट 175 यानी कि 150 या 180, यानी 150 से 200 के बीच में आपको मिल जाएगा, जबकि यहाँ पे 290 पे करना पड़ रहा है। अब देखिए होता क्या है ना कि जो कस्टमर हैं उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है, ऑनलाइन सर्च किया और इजीली वो ले लेते हैं। यहाँ पे कई बार ये भी होता है कि ऑनलाइन में शो कर देगा कि 150 रुपये में मिल रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि 150 रुपये में यदि मिल रहा है तो उसमें उसकी शिपिंग कॉस्ट भी जोड़ी जाती है। यहाँ शिपिंग फ्री है, फ्री डिलीवरी है, लेकिन वहाँ पे यदि अमाउंट कम है तो शिपिंग कॉस्ट जोड़ करके फिर अमाउंट लगभग उतना पहुँच ही जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी को बल्क में ऑर्डर करना होता है तब तो वो प्रॉफिटेबल हो पाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन इस तरह से मान के चलिए हमको सिर्फ 6 बोतल ही मंगानी है तो उस स्थिति में वो कॉस्टली पड़ता है। तो ये प्रोडक्ट आप देते हैं अपने लोकल कस्टमर्स के लिए और इस चीज़ को आपने ऑनलाइन प्रेजेंट के रूप में प्रेजेंट होते हुए बता रहे हैं, तो संभावना है कि वो कस्टमर आपसे ज़रूर कम्युनिकेट होंगे और प्रोडक्ट आप ही से लेंगे, क्योंकि उनकी समय की बचत हो रही है। इंस्टेंट यानी आज वो पे किया, आज से उनको बोतल मिल जाएगा। दूसरी चीज़ की लोकल, वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल लोगों को हर कुछ आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको फ़ायदा नज़र आना चाहिए, तो उनको पैसा भी कम लग रहा है, तुरंत मिल भी जा रहा है, बशर्ते आपको ज़रूरत है उन तक अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताने की। तो आप ज़रूर अपनी जो भी बिजनेसेज है उसको आप सोशल मीडिया पर भी प्रेजेंट रखें, व्हाट्सएप
और लोकल लिस्टिंग पे। अब चौथा जो तरीका है उसको हम बोलेंगे वेबसाइट। अब देखिए वेबसाइट क्या होता है, जस्ट लाइक के आपकी बिजनेस जो कि फिजिकली अवेलेबल है उसी का वो डिजिटल रूप हो गया, डिजिटल प्रेजेंट हो गया आपकी वेबसाइट, एक डिजिटल शॉप हो गया जहाँ पे आप अपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हैं उसकी लिस्टिंग आप यहाँ वहाँ पे डिटेल दे सकते हैं कि हम ये चीज़ें बेचते हैं। अब वो वेबसाइट, वो आपकी डिजिटल शॉप ऐसी है जो कि 24 घंटा 7 दिन ओपन रहता है। हालांकि उसके फ़ायदे पर वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट के होने के फ़ायदे पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में ज़रूर दे देंगे, आप ज़रूर एक बार उसे देखेंगे। तो जब आपकी बिजनेस से आपकी ऑनलाइन प्रेजेंट हो गई, लोग आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देखते हैं, इवन कि गूगल सर्च करेंगे तो आपकी वेबसाइट की कंटेंट जो है टॉप पे आने की संभावना रहेगी। गूगल को भी ट्रस्ट होता है आपके वेबसाइट से। एक लोगों के अंदर मीथ होता है, उस पर भी मैं थोड़ी बात बता दूं कि लोग सोचते हैं कि मेरी बिजनेस रजिस्टर्ड हो वही व्यक्ति सिर्फ अपना वेबसाइट बनवा सकता है, या बहुत बड़ी बिजनेस है वही वेबसाइट बना जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी व्यक्ति बिजनेस का अपनी वेबसाइट बना सकता है। इवन कि कोई भी व्यक्ति एक, अब ब्लॉग वेबसाइट भी बनते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है, कोई अपनी बात रखने के लिए भी वेबसाइट बनवाता है, ब्लॉग वेबसाइट। तो ऐसा नहीं है, आपकी छोटी बिजनेस है, बड़ी बिजनेस है, आप डेफिनेटली अपनी वेबसाइट जरूर बनवा लें। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपकी जो एक स्टाफ रखते हैं, महीने की जितना खर्च लगता है उससे कम खर्च आपको लगेगा एक वेबसाइट को 1 साल के लिए। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत छोटी होती है लेकिन इसकी रिटर्निंग बहुत बड़ी होती है। ये चीज़ अलग है कि आपको आज वेबसाइट लॉन्च किए तो कल से आपको उसका प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ दिनों बाद, 6 महीना 3 महीना बाद आप देखेंगे कि ज़रूर उससे कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपके कस्टमर की जो विजिट है वो बढ़ रही है, वो आपको प्रॉफिट जरूर दिलाएगा। और आज के इस 5G युग में हम लोग चल रहे हैं तो ऑनलाइन प्रेजेंट करना हमारी बिजनेस की ये तो ज़रूरी ही नहीं, मजबूरी भी बनते जा रही है। अब 5वें तरीके पे बात करूँ तो है पेड एडवर्टाइजमेंट। पेड ऐड में आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पेड ऐड चला सकते हैं, गूगल ऐड चला सकते हैं। अब देखिए पेड ऐड में होता क्या है कि एक्चुअली में हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने टारगेट ऑडियंस, जो भी टारगेट कस्टमर है, उनको ध्यान में रख करके ऐड चला लेते हैं। जैसे मान के चलिए आप कोई केक बेचते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप केक, पहले से आपका केक शॉप है, तो उस स्थिति में आप ऐसे लोगों को इजीली टारगेट कर सकते हैं जिसकी कि अपकमिंग 10 डेज में, अगले 10 दिन में बर्थडे आने वाला है या एनिवर्सरी आने वाला है। तो ऐसे लोगों को यदि आप ऐड दिखाएंगे तो आपकी केक बेचने की संभावना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि भाई उनकी रिक्वायरमेंट है आने वाले 10 दिन में। तो ये टारगेट ऑडियंस जो होता है उनके इंटरेस्ट के आधार पे, उनके बिहेवियर के आधार पे जब आप ऐड चलाते हैं तो कन्वर्जन रेट बढ़ता है। एक चीज़ और यहाँ बता दूं कि इसमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बजट लगती है, आप 100-200 रुपया पर डे के बजट में भी आप अपनी ऐड चला सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप खुद से भी चलाएंगे तो 100 रुपया में 2 से 5,000 लोगों तक आपकी ऐड पहुंच जाती है। हालांकि आप प्रोफेशनली तरीके से बिजनेस, जो भी फेसबुक ऐड मैनेजर के थ्रू आप ऐड चलाएंगे तो नियर अबाउट 5 से 10,000 लोगों तक पहुंच जाएगा। क्योंकि आपको हालांकि चलाना भी चाहिए, आपको प्रोफेशनल तरीके से, आप खुद नहीं चला सकते हैं ऐड को प्रोफेशनली, तो आप किसी न किसी प्रोफेशनल को हायर करें और उनके थ्रू आप ऐड चलवाएं और वो आपको प्रॉफिट जरूर देगा। तो ये मैंने 5 तरीके बात किए जो कि आपके लोकल बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंट करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है, प्रॉफिटेबल होता है। अब आप बड़े बड़े जो ऑनलाइन टाइकून बन चुके हैं उनको आप compete तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत सारे कस्टमर को आप अपने यहाँ लाने में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से इस चीज़ को दोहरा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने बताई लोकल लिस्टिंग, जिसमें आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जस्ट डायल और इंडिया मार्ट जैसे वेबसाइट पर आप अपने को रजिस्टर कर ले। दूसरी चीज़ मैंने बताया सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे जरूर अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना ले जो भी आपकी बिजनेस या है उससे संबंधित। तीसरी चीज़ हमने बताया कि आप अपनी बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस व्हाट्सएप का उपयोग करें और उससे कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करें, अपडेट करते रहें।
क्योंकि उनकी कब रिक्वायरमेंट है आपको भी नहीं पता है, कब उनको बोतल लेने की ज़रूरत है, कब नहीं लेने की ज़रूरत है। तो आप ज़रूर उन्हें अपडेट करते रहें। हालांकि सीजन के अनुसार भी आप रिक्वायरमेंट को समझते हुए उस तरह के प्रोडक्ट को आप प्रमोट जरूर कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो कि मैंने बताया वो थी वेबसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में वेबसाइट, आपकी हर एक बिजनेस की वेबसाइट तो होनी चाहिए। और पांचवी, पेड ऐड, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर आप पेड ऐड का भी उपयोग करें। एटलीस्ट आप अपने सीजन में, जैसे आप क्लोथ वगैरह बेचते हैं, लगन में ज़रूर उस चीज़ को उपयोग करें। सैलून, ब्यूटी पार्लर, हॉस्पिटल, डेंटिस्ट, आप जो भी बिजनेस ऑनर्स हैं, बिजनेस चला रहे हैं, तो आप इन पांचों तरीका का उपयोग करके लोकली आप एटलीस्ट अपने आप को टॉप पे प्रेजेंट करें और अपने कस्टमर से कम्युनिकेट होते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको काम की लगी होगी, तो जरूर इसे लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। थैंक यू।